नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। घड़ी में 6 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है 6 के सिक्सर का, यानी एक ऐसा शो जिसमें बात होगी बिहार की हर बड़ी खबर की। बताएंगे देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, बात लॉ एंड ऑर्डर की भी करेंगे, खेल जगत से जुड़ी जानकारी आप तक लेकर पहुंचेंगे, हर खबर से आपको कराएंगे अपडेट। शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। और देश विदेश की खबरों पर नजर। कुछ ही देर में बीजेपी ऑफिस पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री, जहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे और बंगाल में प्रचंड जीत की तरफ इस वक्त अग्रसर होती बीजेपी। 200 का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया है। बंगाल में बीजेपी 202 सीटों पर इस वक्त आगे बढ़त बनाए हुए 85 सीट पर टीएमसी जैसे अटक सी गई है। असम में भी बीजेपी का जलवा बरकरार है। तीसरी बार जीत की ये हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। यहां पर बीजेपी की तरफ से हेमंत बिश्व शर्मा का जो जलवा है वो नजर आता है। सहयोगियों के साथ बीजेपी 102 सीट से इस वक्त आगे बढ़त में। तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली बीजेपी मुख्यालय इस वक्त पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। इससे पहले नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार चलता हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा बड़ी संख्या में। और इस वक्त देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आपको नजर आ रहे होंगे, जो इस वक्त पहुंचे और उनका स्वागत करने के लिए यहां तमाम लोगों की मौजूदगी इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, जो थोड़ी देर में ही यहां पहुंचने वाले हैं। और ये जश्न की तस्वीरें देखिए, आज का ये दिन बड़ा है। जश्न की ये तस्वीरें जिसमें महिलाएं झूमती नाचती हुई नजर आ रही हैं। शंखनाद, ये विजय का शंखनाद है जो इस वक्त बीजेपी की कार्यकर्ताओं के चेहरे पर साफ नजर आता है, क्योंकि लंबा इंतजार और इस इंतजार के बाद ये ऐतिहासिक जीत की तरफ इस वक्त बीजेपी आगे बढ़ती हुई। झूमती गाती महिलाएं जीत के जश्न में रंग और गुलाल एक दूसरे को लगाया जाता हुआ खुशी में देखिए झूमते ये कार्यकर्ता, जिन्होंने बेहतरीन काम किया, जिनकी बदौलत आज ये आंकड़ा बीजेपी के पास पहुंचा है। बम्पर जीत और जोरदार जश्न की तस्वीरें, जहां हर तरफ आपको भगवा रंग नजर आ रहा होगा। बाइक रैली निकाली गई और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देखिए ये खुशी, क्योंकि ये कार्यकर्ता हैं जो जमीन पर काम करते हैं। इन कार्यकर्ताओं को पता है कि इस जीत के बड़े मायने हैं। बंगाल में परिवर्तन की खुशी जो हर एक तबके के चेहरे पर नजर आ रही है। भरोसा, भय से भरोसे का ये तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, जिसमें बीजेपी नेताओं के अब सबकी निगाहें बीजेपी उस कार्यालय पर, उस ऑफिस पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तमाम बड़े नेता जो बीजेपी के हैं एक एक करके इस वक्त पहुंच रहे हैं बीजेपी मुख्यालय। तो 5 राज्यों के रोमांचक चुनावी नतीजे इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आंकड़ों के जरिए, और सबकी नजरें बंगाल चुनाव पर सबसे ज्यादा केंद्रित थी, क्योंकि रुझानों में बंगाल में बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ। और ये वो तस्वीर है जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास, वो अपने आवास पर देखिए सुबह से ही न्यूज़ 18 देखते हुए नजर आए और बीजेपी की सरकार बनते देख नेताओं के साथ मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आज जारी हो रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुमत की सरकार बनते दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के आवास पर, जहां रघुवर दास सुबह से ही न्यूज़ 18 पर लगातार जो है 5 राज्यों के रिजल्ट को वो देख रहे हैं। उनके साथ तमाम उनके समर्थक, कार्यकर्ता, नेता भी मौजूद है और न्यूज़ 18 पर पल पल की जो है खबरें वो देख रहे हैं लगातार। सुबह से ही रघुवर जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी जश्न का माहौल पूरे देखने को मिल रहा है। रघुवर जी भी काफी खुश है और अपने कार्यकर्ता समर्थकों के साथ जो है मिठाई भी खा रहे हैं, क्योंकि बंगाल में पूरे देश की नजरें थी कि बंगाल का चुनाव का रिजल्ट क्या होता है, और उसी को लेकर लगातार जो है पूरे देश की नजर के साथ साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी अपने आवाज पर न्यूज़ 18 में लगातार ये खबरें देख रहे थे। सीधे तौर पर बात करेंगे। पहले तो रघुवर जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुमत की सरकार बनते दिख रही है।
निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की जनता विगत 50 वर्षों से 35 वर्ष वामपंथी का कुशासन और 15 वर्ष टीएमसी के कुशासन, गुंडागर्दी, कटमनी, महिलाओं पर बलात्कार की जैसी घटना, महिला सुरक्षित नहीं थी, इससे वहाँ की जनता उब चुकी थी। पश्चिम बंगाल के प्रबुद्ध मतदाता ने अपना जनादेश देकर पश्चिम बंगाल की जनता को दूसरी आज़ादी दिलाने का काम किया। और आज हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल सहित असम जो रुझान आ रहे हैं, पुडुचेरी में 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने लायक बहुमत का रुझान आ रहा है। तो मैं तीनों राज्य के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहित सभी मतदाताओं को झारखंड के 4 करोड़ जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई। भय रहित, निर्भक होकर, और चुनाव आयोग को भी साधुवाद जिन्होंने वहाँ की जनता को सुरक्षा का भरोसा दिया। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने भी बार बार ये वादा किया कि महिला की सुरक्षा, बीजेपी सरकार आने के बाद एक नया बंगाल, एक सोनार बंगला जो बंगालवासियों का सपना था, वो सपना डबल इंजन की सरकार में डबल बेनिफिट और डबल विकास होकर पूरा होगा। ये थे रघुवर जी ने साफ तौर पर कहा कि बंगाल में भी अब डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है और शाम 6 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुख्यालय में आएंगे और कहीं ना कहीं देशवासियों को इस बड़ी जीत की शुभकामनाएं भी देंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो बीजेपी की शानदार जीत पर अमित शाह की तरफ से एक पोस्ट किया जाता है, बंगाल की जनता को कोटि कोटि नमन। अमित शाह की तरफ से ये पोस्ट इन आंकड़ों के बाद सामने आता है। बीजेपी की शानदार जीत पर अमित शाह ने ये पोस्ट किया, घुसपैठियों के संरक्षकों को जनता ने नकार दिया है। ये टीएमसी के भय के ऊपर पीएम के भरोसे की जीत है। गंगोत्री में मां गंगा के उद्गम से लेकर गंगा सागर तक भगवा लहरा रहा है। तो यहां पर अमित शाह की तरफ से ये पोस्ट, और इस पोस्ट में जैसे पूरा का पूरा सार समेटा गया हो, जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता को कोटि कोटि नमन वो करते हैं, क्योंकि ये जीत जनता के भरोसे का, ये जीत जनता के विश्वास का है, जो जनता ने अपने वोट के जरिए दिया है। घुसपैठियों के संरक्षकों को जनता ने नकार दिया। ये टीएमसी के भय के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे की जीत है, जिस पे जनता ने मोहर लगाई है। गंगोत्री में मां गंगा के उद्गम से लेकर गंगा सागर तक भगवा लहरा रहा है। इसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव अभियान के दौरान भी की थी। उन्होंने कहा था कि गंगा जहां जहां से होकर गुजरती है, भगवा वहां वहां तक पहुंचता है, और ये जनता का प्रेम है, स्नेह है, आशीर्वाद है, जो मां गंगा के आशीर्वाद के साथ, जनता के आशीर्वाद के साथ मुझे मिलता है। और आज उसी जनता जनार्दन ने परिवर्तन को लेकर ये जनादेश दिया है। 202 आंकड़े इस वक्त रुझान से परिणामों की तरफ आगे बढ़ते हुए अब नजर आते हैं, जो बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे है, और टीएमसी इस वक्त 85 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई देती है। बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की जीत के बाद जश्न का माहौल है। मोतिहारी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को जीत की शुभकामनाएं देते हुए। ये बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं, इन्हें पता है कि बंगाल की जीत के बड़े मायने हैं। बंगाल जीतना कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है, कितना ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी का सपना था कि हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के राज्य में, और साथ ही साथ हमारे वैचारिक प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। हम चाहते थे कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक हमारी सरकार हो। बंगाल में
पहली बार हम चुनाव जीत रहे हैं। मैं सभी बंगाल वासियों को धन्यवाद देता हूं, वहां की जनता को धन्यवाद देता हूं और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। वहीं कांग्रेस ने बंगाल चुनाव के परिणामों का ठीकरा क्षेत्रीय पार्टी पर फोड़ा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं ऋषि मिश्रा। उन्होंने कहा कि जब तक देश भर की क्षेत्रीय पार्टियां अपना अपना आइडियोलॉजी नहीं बदलती नजर आएंगी, कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलेंगी, तब तक ऐसे ही परिणाम आते रहेंगे। अरिथमेटिक एक अलग चीज है एंड केमिस्ट्री दोनों का जब तक साथ लेके नहीं चलेंगे तो भाजपा से लड़ना मुश्किल है। और खासकर रीजनल पार्टी को सोचना पड़ेगा, कहीं की भी रीजनल पार्टी हो, कि कांग्रेस को छोड़कर आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते। अब नजर बिहार की बड़ी खबरों पर। तो भागलपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली विक्रमशिला सेतु का एक पिलर आज गंगा नदी में समा गया। बीती रात करीब 1:07 पर पिलर संख्या 133 पूरी तरह से ध्वस्त होकर गंगा में जैसे समाधि ले लेता है। पिलर के ध्वस्त होने का एहसास रात 11:55 पर ही हो गया था, क्योंकि कंपन पिलर में शुरू हो चुका था और इसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुल पर परिचालन को रोक दिया, जिसमें दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और 1:07 पर यह पिलर भरभरा कर गंगा में समा गया। इसी के साथ बीच गंगा में पुल अब 2 हिस्सों में बटा हुआ है। 4.7 किलोमीटर लंबे इस विक्रमशिला सेतु का उद्घाटन साल 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने किया था। हर दिन इस पुल से लाखों लोग आवाजाही करते हैं और ऐसे में इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से अब एक बड़ी आबादी पर इसका सीधा असर है। इससे न सिर्फ लोगों की दिनचर्या प्रभावित होगी, बल्कि कारोबार पर भी इसका बड़ा असर दिखेगा। भागलपुर का लाइफलाइन देर रात गंगा नदी में समा गया और विक्रमशिला सेतु का पिलर नंबर 133 धराशायी हो गया। विक्रमशिला सेतु ध्वस्त होने के बाद जहां देर रात जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मौके पर पहुंचकर जायजा लेते नजर आए, वहीं इंजीनियरों की टीम लगातार विक्रमशिला सेतु का दौरा कर रही है और मुआयना किया जा रहा है। इसी क्रम में अभियंता प्रमुख पथ निर्माण विभाग कई इंजीनियरों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थल का जायजा लिया। अन्य एक्सपेंशन ज्वाइंट्स में हो रहे दरारों को बारीकी से जांचा गया। आखिर पुल का ये पिलर कैसे गिरा, इसकी जांच इस वक्त जारी है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, जब तक टेक्निकल एक्सपर्ट आ रहा है, आज ही आ रहा है, एक्सपर्ट आएगा वही बताएगा सही। एक्सपेंशन जॉइंट्स में भी काफी दिनों से दरार बढ़ रहा था सर। हाँ, जो भी इशू था अब तो वही एक्सपर्ट टीम बताएगा। आप लोगों ने क्या देखा सर प्रथम दृष्टया? अभी तो जो हुआ है वही, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। 5 मई को बिहार के युवा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर दौरे पर पहुंचने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारियां इस वक्त बेहद तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए किला के मुख्य द्वार से लेकर अंबेडकर चौक तक अवैध अतिक्रमण को खाली करा दिया गया। नगर निगम की टीम ने यह कार्रवाई की। कुछ दुकानदारों ने खुद से अपनी दुकानों को यहां से खाली कर दिया। कई दुकानदारों पर नगर निगम की तरफ से कार्रवाई की गई। वहीं सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के मनियारी गांव में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन के दौरान गांव की तस्वीर बदलने की कोशिश की गई थी। यहां विशाल पोखर का जीर्णोद्धार कर नौका विहार की व्यवस्था की गई थी। साथ ही ओपन जिम और व्यायामशाला पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन कुछ ही समय में ये सभी सुविधाएं बदहाली का शिकार हो गईं। ओपन जिम और अन्य संरचनाएं जैसे जर्जर होने लगी हैं और ग्रामीणों में इसे लेकर नाराजगी है। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड का यह मनियारी गांव है, जिस मनियारी गांव में
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान यहाँ पहुंचे हुए थे और इस मनियारी गांव के जीर्णोद्धार पर करोड़ों की राशि खर्च की गई थी और इस विशाल जो पोखर है उसका जीर्णोद्धार किया गया था और सौंदर्यीकरण पर करोड़ों की राशि यहाँ पर खर्च की गई थी और नौका विहार का यहाँ पर इंतजाम किया गया था ताकि दूर दूर से जो आने वाले लोग हैं नौका विहार का आनंद ले सके। लेकिन काफी कम समय में इस पोखर की स्थिति क्या है आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ जब आए थे तो यह पूरा इलाका को सजा धजा कर बेहतर बनाने का कोशिश किया गया था और भारी तादाद में यहाँ सरकारी पैसे को खर्च किया गया था। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं मुख्यमंत्री के जाते ही इसकी तस्वीर बदल चुकी है और जो नौका विहार करने यहाँ लोग आते थे वो भी व्यवस्था अब यहाँ खत्म हो चुकी है। इतना ही नहीं यहाँ पर लोगों के लिए ओपन जिम का निर्माण किया गया था, वो सभी टूट फूट कर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और चारों तरफ जंगल झाड़ का नजारा है। तो कहा जा सकता है सरकारी महकमा पूरी तरीके से लापरवाह बना हुआ है और शायद यही वजह है कि कम समय में बेहतर व्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद होकर रह गई। और कहा जा सकता है कि यहाँ जो करोड़ों की राशि जो खर्च की गई थी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर वह उसे बरकरार रखने का कोशिश प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया और आज की तारीख में पूरी व्यवस्था बदहाली का शिकार होकर रह गई है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे के बाद से बिहार विधान परिषद की खाली हुई सीट पर उपचुनाव कराया गया और बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर सूर्य कुमार उर्फ अरविंद शर्मा ने अपना नामांकन किया था। अब अरविंद शर्मा निर्विरोध चुने गए हैं। मेरे ऐसे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी ऊंचाई पर बिठाया है, मैं उनको अपने तहे दिल से उनको बधाई देता हूं और आगे जो भी उनकी तरफ से संगठन की ओर से जो भी मुझे जिम्मेवारी मिलेगी, जहां भी मिलेगा, संगठन के विस्तार और विकास के लिए मैं नित्य निरंतर लगा रहूंगा। तो वहीं सिवान में अचानक से मौसम ने करवट ले ली और देखते ही देखते तेज आंधी और बारिश के साथ यहां पर मौसम ठंडा हो गया। दिन के समय ही आसमान में घने बादल छा गए जिससे चारों तरफ रात जैसा अंधेरा दिखने लगा। तेज हवा की वजह से शहर के कई इलाकों में पेड़ गिर गए, बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई और इसी दौरान शहर के जेपी चौक के पास एक तेज आंधी की वजह से विशाल पेड़ अचानक से बीच सड़क पर ही गिर जाता है। क्योंकि कोई, हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। और ये वह तस्वीर है जहां पर अचानक से मौसम में बदलाव की वजह से देखिए किस तरीके से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली लेकिन दूसरी कई परेशानियां उनके सामने खड़ी हो गई। तेज आंधी और बारिश की वजह से एक विशाल पेड़ देखिए आकर बीच सड़क पर ही गिर गया। पैदल जाने के लिए दरभंगा में बीजेपी की शानदार जीत के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार जश्न मनाया। लहरियासराय टावर चौक पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते नाचते गाते अपनी खुशी का इजहार करते दिखे। जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर अपने इस खुशी को व्यक्त किया और इस मौके पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इसे ऐतिहासिक जीत बताते हुए जनता का आभार व्यक्त किया। वहीं विधायक मुरारी मोहन झा ने भी पार्टी की इस जीत को जन समर्थन का परिणाम बताया। पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है वो निश्चित रूप से हमारे। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का मुख्यालय जो है पहुंच गए हैं और तमाम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार करते हुए इस जीत की खुशी के पीछे अथक परिश्रम है जिसमें अमित शाह लगातार 15 दिनों से आप देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल में डटे हुए थे कार्यकर्ताओं और अपने तमाम लोगों के लिए उन्होंने एक बड़ा मैसेज स्थापित किया कि बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए, आपके इस विश्वास के लिए, आपके इस परिश्रम के लिए खुद वहां पर मौजूद रहते हैं। अगर इनके दौरों की बात की जाए तो अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम बड़े चेहरे जो हैं लगातार वहां पर कैंपेन करते हुए नजर आए थे
तकरीबन 80 से ज्यादा सभाएं और रोड शो खुद अमित शाह की तरफ से किया जाता है। 18 से 20 सभाएं और रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आपको नजर आई होगी। एक एक दिन में 3-3, 4-4 रोड शो और जनसभाओं को संबोधित किया जाता हुआ और ये जीत उसी परिश्रम का परिणाम है। बीजेपी की ये कार्यशैली, बीजेपी की यही रणनीति उसकी इस जीत का सबसे बड़ा मानक स्थापित करती है और विपक्ष को इससे सीखने की जरूरत है। बेहतरीन परिणाम कैसे हासिल होता है? हर एक क्षेत्र, जहां जहां जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां के तमाम बड़े लीडर्स की जिम्मेदारी तय की जाती है। चुनाव में आपको कैसे काम करना है, किन किन क्षेत्रों पर आपको ध्यान देना है, जनता के बीच योजनाओं को कैसे लेकर पहुंचना है, केंद्र सरकार की क्या योजनाएं वहां पर काम करती हैं, लोगों के अंदर विश्वास जगाना है। ये तमाम रणनीति को अमित शाह की तरफ से बंगाल में उतारा गया और अब ये जो आंकड़ा 204 का आपको इस वक्त नजर आता है, इसके पीछे अथक परिश्रम है, मेहनत है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की भूमिका सबसे ज्यादा बड़ी है। इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और ये वो तस्वीर है जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब पहुंचे, उनका स्वागत किया गया और आज इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, जो यहां पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ताओं की इस मेहनत के लिए उनका उत्साह वर्धन करते नजर आएंगे, पश्चिम बंगाल की जनता का धन्यवाद करते नजर आएंगे। और ये जिस रणनीति की बात की जाती है, जिस कार्यशैली की बात की जाती है, वो बीजेपी बखूबी ग्राउंड पर उतारती है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, क्या है 4 मई दी गई, 4 मई 4 मई 4 मई। आज के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को 17 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं, जिसमें मणिपुर है, दिल्ली है, बिहार है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, असम और आज से पश्चिम बंगाल। एनडीए के 5 राज्य हैं,